नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग शिक्षण योजना के विषय में बात करेंगे, जो पूर्व में हम लोग पाठ योजना के नाम से जानते थे। अब आपका हमारा जो योजना बनती है, वह मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, तो उसमें पाठ योजना के स्थान पर शिक्षण योजना की चर्चा की गई। तो आज की योजना में हम लोग सामाजिक विषय की प्रकरण हमारा परिवार और परिवार के प्रकार को लेकर चलेंगे। साथियों, सेवारत शिक्षक भाई जितने हैं हमारे, उनका और साथ ही साथ जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु साथी हैं, उनको अपने क्रियात्मक प्रशिक्षण में कुल 20 योजना का निर्माण करना है, जिसमें आपका हिंदी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय, संस्कृत, इन सब में आपको 3-3 लेसन प्लान और कंप्यूटर में आपका 2 लेसन प्लान बनना है। तो ये 3 लेसन प्लान जो बनेंगे वो तीनों कक्षाओं के बनेंगे, अर्थात कक्षा 3 का एक होगा, कक्षा 4 का एक होगा और कक्षा 5 का एक लेसन प्लान। जैसे सामाजिक विषय में हमको 3 लेसन प्लान बनाने हैं, तो उसमें कक्षा 3 का एक लेसन प्लान, कक्षा 4 का एक और कक्षा 5 का एक। उसी तरह अन्य सभी विषयों में भी हम लेसन प्लान को तैयार करेंगे। तो चलते हैं सीधे, आज हम सामाजिक विषय में, प्रकरण है हमारा परिवार और परिवार के प्रकार। साथियों, शिक्षण योजना सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, उसके बाद दैनिक पूर्ति के अंतर्गत दिनांक, जिस दिनांक को हमें शिक्षण कार्य करना है, पढ़ाना है, वह डेट यहाँ पर डाल देंगे। कक्षा में 4, आज कक्षा 4 का लेसन प्लान या शिक्षण योजना है, विषय सामाजिक विषय है और समय 40 मिनट का। यहाँ पर लर्निंग आउटकम की बात हम करते हैं, जैसा पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके कि जो हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, वही अब लर्निंग आउटकम के रूप में लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले लर्निंग आउटकम का उल्लेख करेंगे, अर्थात बच्चा आज के शिक्षण के बाद किस कौशल में दक्ष हो जाएगा या किस प्रकार का बोध होगा। तो इसमें आज के टॉपिक के हिसाब से हमने लर्निंग आउटकम लिया, बच्चे परिवार के सभी सदस्यों का नाम बता लेते हैं, साथ ही सभी सदस्यों के रिश्ते एवं महत्व को बता लेते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। उसके बाद हम प्रकरण हेडिंग डालेंगे, जिसमें हमारा परिवार एवं परिवार के प्रकार, ये हमारा प्रकरण है। आवश्यक संसाधन या शिक्षण सहायक सामग्री की जब हम बात करेंगे, तो आज के प्रकरण में पारिवारिक वृक्ष और पारिवारिक चार्ट आदि हम शिक्षण सहायक सामग्री या आवश्यक संसाधन के रूप में लेंगे। इसमें आवश्यक संसाधन में हमने ये आपका परिवार के प्रकार में एक आपका इस चार्ट का प्रयोग किया। उसके बाद ये हमारा, तो यहाँ इससे हम संयुक्त परिवार और इससे एकल परिवार और उसके साथ साथ संयुक्त परिवार का एक बनाया हुआ चित्र है, उसको भी हमने सहायक सामग्री में लिया। और फैमिली ट्री, जो पारिवारिक वृक्ष है, उसको हम लोग लेंगे किसमें, आवश्यक संसाधन में। और इसी को दिखाकर बच्चों से भी उनके परिवार के सदस्यों के आधार पर हम विभिन्न चार्ट और वृक्ष यानी पारिवारिक वृक्ष या फैमिली ट्री को निर्मित कराएंगे। अब हमारा मुख्य अंश आता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या गतिविधियां। इसमें हम क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके की बात करते हैं। चरण में कुल हम लोग 3 चरण की बात करेंगे, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के पश्चात। तो पहले चरण में हम शिक्षण के प्रारंभ, जिसमें हम 5 से 10 मिनट का समय देंगे और
आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता को देखकर इसमें प्रारंभ में जो आपको लिखना है कि बच्चों से बातचीत कर शिक्षक उनकी परिवार से संबंधित सामान्य जानकारी या धारणाओं को जानने का प्रयास। जैसे कुछ प्रश्न हम उस पर करेंगे, हम सब कहाँ रहते हैं, आपके साथ कौन कौन रहता है, सभी को मिलाकर क्या कहेंगे। तो ये प्रश्नोत्तर और प्रतिक्रिया के माध्यम से हम क्या करेंगे, बच्चों का आकलन करने का प्रयास करेंगे। फिर हम पूछते हैं कि जिस घर में बाबा दादी, पिताजी, माताजी, चाचा चाची, भाई बहन आदि सभी रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर यह एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यानी समस्यात्मक प्रश्न बन के आएगा और बच्चों से हम अपना उद्देश्य को बताएंगे, कथन करेंगे कि बच्चों आज हम सब परिवार और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसमें हम प्रश्नोत्तर, प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखेंगे, उसके आधार पर बच्चों का आकलन करें। फिर आपका आता है जो प्रमुख है, जो शिक्षण का मूल तत्व है, शिक्षण के दौरान। इसके लिए 20 से 25 से 30 मिनट का समय और इसमें आकलन जो है वह प्रश्नोत्तर, प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखकर करेंगे। इसमें लिखना है जो शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधि के माध्यम से बच्चों को दो दो के समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह से पारिवारिक चार्ट और पारिवारिक वृक्ष बनाने को कहेगा। जब बच्चे को निर्देशित कर दिया जाएगा तो उसके बाद बच्चों द्वारा जो चार्ट या पारिवारिक वृक्ष जो बनाया जाएगा तो उनके द्वारा बनाए गए पारिवारिक चार्ट के आधार पर हम पारिवारिक मूल्य पर समूह में चर्चा कराकर उसके मुख्य अंश को बोर्ड पर लिख देंगे। यानी शिक्षक द्वारा क्या किया जाएगा, बच्चों द्वारा बनाए गए पारिवारिक चार्ट और पारिवारिक मूल्य पर समूह में चर्चा कराकर उसके मुख्य अंश को बोर्ड पर लिखेगा। फिर आगे बच्चों द्वारा जो पारिवारिक वृक्ष और चार्ट बनाया गया है उसके आधार पर बच्चों को दो समूहों में विभाजित करेगा। समूह एक में जो हमने ऊपर चार्ट देखा था कि समूह एक में संयुक्त परिवार के जितने भी चार्ट होंगे उन बच्चों को एक साथ कर देंगे। समूह दो में एकाकी परिवार जो है उनके बनाए हुए चार्ट को एक साथ कर देंगे। अब आपके क्लास में दो समूह, एक संयुक्त परिवार से संबंधित, एक एकाकी परिवार। यहाँ शिक्षक बच्चों द्वारा बनाए गए पारिवारिक वृक्ष एवं पारिवारिक चार्ट के माध्यम से संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में समझाएगा। यानी उन्हीं के बच्चों के द्वारा निर्मित की गई जो सामग्री है अर्थात पारिवारिक वृक्ष कहें या पारिवारिक चार्ट की बात करें, उसी के माध्यम से शिक्षक बच्चों को संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या मुख्य जानकारी देगा। ये तो हमारा शिक्षण के दौरान था। अब तीसरा चरण हमारा आता है शिक्षण के पश्चात। इसके अंतर्गत समेकन और आकलन की बात हम करते हैं। तो समेकन में क्या करते हैं, पाठ में आए प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में दोहराएंगे। अर्थात जो भी प्रमुख बिंदु थे उनको शिक्षक एक बार पुनः दोहराएगा। ये समेकन की बात। आकलन के लिए विभिन्न पारिवारिक वृक्ष और चार्ट से बच्चों में गतिविधि कराकर उनका आकलन करेंगे और गतिविधि पर प्रश्नोत्तर से आकलन करेंगे। तो अंतिम चरण में जो शिक्षण के पश्चात की बात हम करते हैं, इसमें पहले समेकन की बात करेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि पाठ में आए प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से शिक्षक द्वारा दोहराया जाएगा और फिर विभिन्न पारिवारिक वृक्ष और चार्ट से बच्चों में गतिविधि कराकर उनका आकलन करेंगे और फिर गतिविधि पर प्रश्नोत्तर से आकलन करेंगे। तो ये शिक्षण के पश्चात की बात होती है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है प्रदत्त गृह कार्य। तो प्रदत्त गृह कार्य में आप बच्चे को दें कि
आपके घर में कौन कौन रहता है और वह क्या क्या कार्य करता है, तालिका बनाकर लिखिए। यानी जितने सदस्य हैं उनका नाम लिखेगा, उनका पद लिखेगा। नाम न लिख के, जैसे बाबा है तो बाबा, दादी हैं तो दादी, चाचा, ताऊ, ताई, इस तरह जो भी सदस्य हैं उनका लिखकर और उनके सामने आपको तालिकानुमा क्या करना है, उनसे संबंधित कार्य यानी कौन क्या कार्य करता है, ये गृह कार्य में। और आगामी कार्य योजना की जब बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें, एक की बात हम करते हैं किसकी, फीडबैक की। तो फीडबैक के आधार पर शिक्षक क्या करता है, शिक्षक स्वमूल्यांकन करता है। अर्थात वह अपना मूल्यांकन करेगा, अपने शिक्षण का मूल्यांकन करेगा और उसके आधार पर वह अगली पाठ योजना का निर्माण करेगा। जो भी अगली योजना, उसे पाठ योजना कहें या शिक्षण योजना, वह क्या करेगा, उसका निर्माण करेगा। तो दोस्तों, हमारा कक्षा 4 सामाजिक विषय का ये शिक्षण योजना, तो इस तरह आपको कक्षा 3 और 5 की भी शिक्षण योजना निर्मित करनी है। फिर मिलते हैं अगले विषय की शिक्षण योजना के साथ, तब तक वंदे मातरम।